हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। एयर फोर्स में हमारे जो ऑनलाइन फॉर्म है 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाने थे, जो कि आज लास्ट डेट है। लगातार बच्चों का एक ही प्रश्न रहता है कि सर सिलेक्शन कितने नंबर पे हो जाता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार फॉर्म डाल रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे रिपीटर्स भी होंगे। हालांकि आप मुझे जानते होंगे, हर साल एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी में 100% बच्चों का सिलेक्शन रहता है हमारे यहाँ से। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। इस बार सिलेक्शन लेना आसान है। आसान क्यों है? आप सबको पता है कि हर साल फॉर्म जो भरे जाते हैं 2 से 2.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अब फॉर्म भरने की संख्या हर बार पीछे हटती जा रही है, मतलब बच्चे कम फॉर्म भर रहे हैं, कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ रहा है, चलो डेट एक्सटेंड करो आगे की तरफ, दोबारा से ऑनलाइन फॉर्म यानी शुरू करो और बच्चों को उम्र सीमा में छूट दो, तो ही शायद ज्यादा भर पाए, है ना। तो देखो, मैं आप सबको सारी चीजें क्लियर करके बता देता हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखना थोड़ा सा। यह है 2022 से शुरू है। 2022 में 7.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, क्योंकि उस समय पे उम्र सीमा में आपको 2 से 3 वर्ष की छूट मिली थी उस समय पे। तो बहुत सारे बच्चों ने इसलिए फॉर्म भरा था उस समय पे। तो लगभग एक्स ग्रुप की गई थी एक्स की 28 पे और वाई की गई थी 34 पे। ठीक है, कट ऑफ ज्यादा नहीं है। ये आपका 70 में से कट ऑफ देखा जाए तो 70 में से ये ज्यादा नहीं है, और ये जो आपका कट ऑफ है 50 में से, ये भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप देखो 01/2023 में इसमें 2.5 लाख फॉर्म भरे गए। यहाँ पे 39 पे गई आपकी एक्स ग्रुप की और वाई की गई 40 पे। सोच रहे होगे फॉर्म कम भरे गए, कट ऑफ ज्यादा गई। जो भी बच्चा इस भर्ती में मेडिकल पास कर लिया था, हर एक किसी को इसमें ज्वाइनिंग मिल गई थी बगैर किसी मेरिट के। ठीक है, मेडिकल पास किया, उस बच्चे को ज्वाइनिंग पे ले लिया था। यहां से शुरू हो गया आपका खेल शुरू। 2023 से यहां से बच्चे फॉर्म भरना बहुत कम कर दिए। 2,80,000 कोई ज्यादा फॉर्म नहीं है। आपको पता है, अभी एसएससी जीडी की भर्ती आ जाए 50 लाख 60 लाख फॉर्म भरा जाता है, और एयरफोर्स में कितना भरा जा रहा है? 2,80,000 है। एक्स ग्रुप में 22 पे कट ऑफ गई यहां पर, और ये वाई ग्रुप की गई 33.5 पे। लड़कियों की मैं बताऊंगा आगे। अब यहां 2024 का इनटेक देख लो। 2024 में भी लगभग 3.25 लाख फॉर्म भरे गए, एक्स ग्रुप की 22 पे और जी वाई ग्रुप की 37.75 पे। मतलब यह है कि एयरफोर्स की अगर आप देखोगे, फॉर्म भी ज्यादा नहीं भरे जा रहे, कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जा रही 22 पे। 70 में से 22 पे कट ऑफ जाने को आप क्या मानते हो? ये कोई मेरिट है एयरफोर्स की? एक हमारा समय था जब हम कभी एयरफोर्स के लिए ख्वाब देखते थे अपने समय पे, हमारी जो कॉल लेटर आता था वो मेरिट के आधार पे आता था। 12th क्लास में जिसके ज्यादा नंबर होते थे उसी के पास में जो है कॉल आती थी। अब यहां देखो आप, यहां कितनी बड़ी समस्या है। यहां यह समस्या है कि इसमें आपकी मेरिट इतनी कम जा रही है ना, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखो आप गर्ल्स की देख लो, एक्स ग्रुप की गई है 22 पे और लड़कियों की गई है 37 पे, दोनों की सेम ही रही है। 2024 वाला इनटेक जो था उसकी भर्ती इन्होंने इसी में कर ली थी, तो ये 2024 वाला इनटेक यहां पर मिस हो गया था। ठीक है, अब देखो 1/2025 यहां से आप देखें तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा 22 पे कट ऑफ गई। तो 22 पे ही कट ऑफ जा रही है, मतलब लंबे समय से 22 पे ही जा रही है, समझ रहे? 22 पे जा रही है यहां से। 2023 में 22, 2024 में 22 ना। अब देखो आगे, ये देखो 25 में भी 22 और 26 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया। देखो कैसे टूट गया। ये एक्स ग्रुप की 22 पे गई 70 में से, और जी फाइनल हो गई 31.67 पे। ठीक है, एनरोलमेंट लगभग मतलब मान लो कि 67 की बजाय 32 पे मतलब फाइनल हो गया था बच्चों का सिलेक्शन। ठीक है, और वाई ग्रुप में जो थे लड़के, उनकी 34 से लेकर के 36 पे गई। ये 34 पे उठी और 36 तक गई थी। एनरोलमेंट लिस्ट जो है फाइनल मान लो कि 37 पे गई थी। लड़कियों की 22 थी और वाई ग्रुप की 33 थी। अब 02/2025 का जो इनटेक आया, 02/2025 इनटेक का, इसमें 2,80,000 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, वहां से शुरू हो जाता है आपका स्टेट वाइज कट ऑफ का। जब से स्टेट वाइज कट ऑफ आई, तब से तो सारे के सारे आंकड़े ही गजब हो गए। कैसे? अब आप देखो, गुजरात, असम, तमिलनाडु, है ना, नागालैंड, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, JNK, इन सब की कट ऑफ आपकी 16 से 22। कितना? 16 से 22। हालांकि मैंने 16 लिख ही दिया है। अब जैसे त्रिपुरा है,
त्रिपुरा है और तेलंगाना, इनकी तो 12 से शुरू हुई थी, झारखंड की भी 12 से शुरू हुई थी और 22 तक गई थी। ये 16 लिखा हुआ है लेकिन 12 से स्टार्ट हो जाती है। कितने? 12 से स्टार्ट होकर के 22 तक खत्म हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है फाइनल। लड़कियों की लगभग 18, इन स्टेट्स वालों की लगभग 18 पे। अब आप बताओ ये कोई कट ऑफ है? 70 में से 12 नंबर लाना क्या है? एक आपके साथ में मजाक ही तो है। सेक्शनल कट ऑफ भी बताऊंगा मैं आपको। वेस्ट बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, एचपी, उड़ीसा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे, हालांकि झारखंड की 12 से स्टार्ट होती है, तो सभी की जो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है वो 28 पर लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, 28 से 30 के बीच में। ठीक है, वाई ग्रुप में भी 28 से 30 के बीच में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और जो उड़ीसा की बात करें, इनकी सबकी, ये जो है झारखंड, एचपी, उड़ीसा, ये जो सारे के सारे, इनका फाइनल सिलेक्शन 32 तक हो जाता है। 30-32 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और ये 35 पे हो जाता है लगभग वाई ग्रुप का सभी बच्चों का, ये जितने भी स्टेट्स हैं। ठीक है, अब आप यहां देखो, ये है थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है लेकिन कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कट ऑफ, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये हमारे ऐसे 5 स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में। और जी बॉयज़ के लिए तो ये है ही है। ठीक है, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें टेंशन की ज़रूरत आपको बिल्कुल है नहीं। ठीक है, तो बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए इधर हो जाएगा, इसमें गर्ल्स के लिए, ये है आपका बॉयज़ के लिए। ठीक है, दोनों में। तो ये जो है ये थोड़ा ध्यान से देखें आप तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बॉयज़ के लिए है ये, ठीक है, और ये लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए एक्स ग्रुप और ये वाई ग्रुप। तो इनकी जो कट ऑफ है, शुरुआत जो होती है एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ शुरुआत होती है वो 17 से शुरू हो जाती है, 17 से। और वाई ग्रुप में भी लगभग ऐसी शुरू होती है कि 27 से 28 से 29 से ये शुरू हो जाती है ना। लड़कियों की भी लगभग ये मान लो कि ये भी सेम ही मानो, लड़कियों की, लड़कियां फॉर्म ज़्यादा भरती हैं और वैकेंसी होती है इनकी कम। इनकी भी लगभग यही मानो 30 के आसपास मानो, कोई ज़्यादा अंतर देखने को मिलता नहीं है। थोड़ी ज़्यादा इसलिए रहती है वाई ग्रुप की, लड़कियां फॉर्म ज़्यादा अप्लाई करती हैं, वैकेंसी इनकी होती हैं 200-250, थोड़ी मतलब वैकेंसी कम होती है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये फाइनल कट ऑफ कितने पे हो गई थी पिछली बार? भी लगभग 31-32 पे आपकी फाइनल कट ऑफ हो जाती है। वाई ग्रुप भी आपकी लगभग ये मान लो कि 35 पे या 36 पे आपकी फाइनल कट ऑफ हो जाती है, 35 से 36 पे फाइनल कट ऑफ। यानी कि लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का भी सेम यही हिसाब है, लगभग 33 पे ये फाइनल, और ये भी लगभग लड़कियों की 36 से 37 पे आपकी फाइनल हो जाती है। तो सबसे अहम जो है इसमें यही है कि आप अगर ऐसे डर डर के तैयारी कर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो कुछ नहीं है। बाकी मैं एक ही बात कह रहा हूं आपसे, हमेशा एयरफोर्स की तैयारी आप सोच समझ कर बढ़िया कंटेंट से तैयारी करो, क्योंकि 12-14 साल से पढ़ा रहा हूं मैं एयरफोर्स के बच्चों को। हर साल फेज 2 के बच्चे लगातार हमारे पास में आते हैं, हर स्टेट के, है ना। तो तैयारी जो करते हैं बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे तो इस वहम में मारे जाते हैं कि भाई एयरफोर्स है भले ही, लेकिन अब अग्निपथ के बाद में इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। जब से अग्निपथ स्कीम आई है तो तब से आपके पास में बहुत कम जो है जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है यही है। अगर मैं सीधे सीधे कहूँ आपसे कि यूपी के ये जो स्टेट हैं, इन स्टेट को एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में क्या मतलब मान के चलना चाहिए। अगर आप सिलेक्शन के लिए सोच रहे हैं तो 40 इसमें हो और वाई ग्रुप में लगभग 40 ही वाई ग्रुप में हो, तो आपको फिर ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लड़का हो या लड़की 40 का स्कोर कम से कम लेके चल रहे हो, जबकि एक्स ग्रुप में तो भरोसे वाली बात नहीं रहती है। 40 पे कई बार 45 तक भी अप्रोच रहती है, क्योंकि अब की बार क्या होगा कि इसमें जो है पुराने बच्चे भी बैठ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस्ड बच्चे भी, एक्स की और वाई की। हालांकि ज़्यादा प्रभाव उनसे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है वो बच्चे तो छोड़ चुके थे तैयारी एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की, उनको तो किसी और ही काम में लग गए थे, क्योंकि उनको तो पता था कि हमारी तो उम्र है नहीं। अब एग्ज़ाम डेट जो है आपका, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी खल रहा होगा कि एग्ज़ाम कब लगेगा। तो देखो एग्ज़ाम की बता दूं मैं आप सबको, ये गलत फहमी में मत रहना। इसमें आपका जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, आपका वो 30 मार्च को ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और 20 मार्च को देखना, 20 मार्च में 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में आपके जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। आप सोच रहे होगे इतनी जल्दी, क्योंकि एयरफोर्स का नियम है, पहले से ये साइकिल है कि भैया मार्च में एग्ज़ाम लगता है, एक आपका सितंबर और अक्टूबर में लगता है। तो 2 बार आपका एग्ज़ाम लगता है और 2 बार ही आपकी होती है ज्वाइनिंग।
एक बार तो होती है जून में और एक बार होती है आपकी दिसंबर में। 2 बार आपकी ज्वाइनिंग होती है और 2 बार आपके फॉर्म भरे जाते हैं। जनवरी और फरवरी में आपके फॉर्म भरे जाते हैं और एक बार आपके जो भरे जाते हैं जुलाई और अगस्त में। ठीक है, फॉर्म भरे जाते हैं 2 बार, 2 बार आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो एयरफोर्स इसी क्रम पे काम करता है। तो आई होप आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप सभी के साथ में हमेशा हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। जय हिंद साथियों।